दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे ना अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। मैं आपको जो है ना एक लाइव फॉर्म भर के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि फॉर्म भरने में आपको जो है ना किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना गूगल पे आना होगा एंड JSSC लिख के सर्च करना होगा। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, देन आप देखेंगे JSSC.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे वेबसाइट का जो लुक है, जो इंटरफेस है, कुछ इस प्रकार का है। आप देख के जो है मिला सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको आना होगा इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का। तो आप जो है ना इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, देन आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई वाला जो न्यू पेज है ना, इसमें आप आ चुके हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक लिंक देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTGLCCE 2026 एंड राइट साइड में जो अप्लाई नाउ का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको पूछा जाएगा कि आप जो है ना एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन आपको जो है ना यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो आप आ जाएंगे झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज में। यहीं से दोस्तों आपको फॉर्म को जो है ना स्टेप बाय स्टेप भरना है। इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। जैसे कि आपके यहाँ पे फॉर्म शुरू हुए हैं 15 जून 2026 से। हालांकि जो इसका लिंक है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है, ये बाद में एक्टिवेट किया गया है ना। एंड रजिस्ट्रेशन एंड मतलब कब आप फॉर्म के लास्ट डेट है, ये 14 जुलाई 2026 को आपके फॉर्म के अंतिम तिथि है। एंड एडिट विंडो मतलब क्या, फॉर्म भरते समय अगर आप कुछ गलती कर देते हैं ना, तो उसका सुधार भी करने का आपको मौका दिया जाएगा। 20 से जो है 14 जुलाई के बीच में आप जो है सुधार कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है अभी मेंशन नहीं किया गया है, अनाउंसमेंट सुन लिखा हुआ है ना। एंड आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने के लिए ये जो नीचे दो आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा, अप्लाई नाउ एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। एंड अभी आप आ जाएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप 1 वाले पेज में, ठीक है। मतलब अभी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कुछ बेसिक जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है ना, आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे इंटर करना है, जो कि आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग नाम का स्पेलिंग होना चाहिए, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ को किस प्रकार से मेंशन करेंगे, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है ना, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है 2000 है, मतलब 2000 साल में आप जन्म लिए हैं। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है, आप किस मंथ में जन्म लिए हैं, वो आप देना होगा। इसके बाद वो डेट मेंशन करना होगा, मतलब डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मंथ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड ईयर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप जो है ना डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है ना मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन है, और ये जो मोबाइल नंबर है ये मतलब डेमो दिया गया है। तो आप जो है ना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे। और एक चीज़ का आपके यहाँ ध्यान रखना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोस्तों वैलिड दीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी जानकारियाँ होती है ना, आपको मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है। तो आप जो है ना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करके कैप्चा को एज इट इज़ फिलअप करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर कैप्चा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो कैप्चा यहाँ पे बदलते रहेगा, है ना। तो जो भी कैप्चा आपको ठीक लग रहा हो, जो भी आप यहाँ पे लिख पाएंगे, वो कैप्चा आप यहाँ पे रिफ्रेश करके लाएंगे एंड सारा कुछ भर के जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ना, जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी आप इंटर किए होंगे ना, उसमें जो है 6 डिजिट का OTP चल गया है। तो उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है एंड वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बट दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का जो है ये क्वेश्चन है कि ईमेल में जो है OTP ही नहीं आ रहा है, OTP ही नहीं रिसीव हो रहा है। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा OTP आ रहा है या नहीं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ना मैं अपना ईमेल यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ, है ना। एंड इनबॉक्स पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे तो OTP दिख नहीं रहा है, मतलब इनबॉक्स पे OTP नहीं आ रहा है। ये जो स्पैम फाइल है ना SPAM है ना, इस पे आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे आ चुका है JTGLCC 2026 एंड इस पर क्लिक करेंगे देन आपका OTP दिख जाएगा। उस OTP को जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है और आपका भी जो है स्पैम फाइल में आया होगा, आप इनबॉक्स में देख रहे होंगे OTP आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना ईमेल को वेरीफाई करेंगे। अभी आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, अभी आप आ चुके हैं स्टेप 2 में। अभी आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपको वो भी समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपका नाम अजय है, ठीक है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे अजय एक एग्जांपल लिया हूँ। तो कैपिटल जो भी नाम है ना आपका, वो आप यहाँ पे मतलब आपका जो नाम है ना वो कैपिटल लेटर में पहला अक्षर को यूज करेंगे। इसके बाद JAY यहाँ पे जो भी बाकी अक्षर रहेंगे ना उसको आप स्मॉल यूज करेंगे। इसके बाद @ ठीक है, या फिर हैशटैग या फिर स्टार, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद 1 2 3 3 2 1 मतलब 3-4 नंबर जो है आप यहाँ पे यूज करेंगे। इस प्रकार का आपको पासवर्ड यहाँ पे रखना है। पासवर्ड को फिर से जो है यहाँ पे कंफर्म भी करना है। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी आप जो है ना रिटर्निंग हो जाते हैं लॉगिन वाले पेज में। अभी आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जिस भी ईमेल से आप यहाँ पे अकाउंट बनाया है वही ईमेल आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। एंड पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को फिलअप करेंगे एंड कैप्चा को फिलअप करके जो है कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा एंड वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि वेरीफाई फ़ोन नंबर। देन आपको यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे एंड वेरीफाई फ़ोन पे क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे जो है ना मैंने बहुत देर तक वेट किया हूँ, मतलब 5 से 10 मिनट वेट किया हूँ, बट जो है ना यहाँ पे OTP आ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्किप करूँगा, मतलब ये जो वेरिफिकेशन है मैं नहीं करूँगा, ये मैं बाद में करूँगा अगर होगा तो, है ना। एंड इसकी वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है, इसकी वेरिफिकेशन आई विल डू इट लेटर, तो इस पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अभी दोस्तों आप जो है ना फाइनली लॉगिन हो जाएंगे एंड अभी आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप जो है ना फॉर्म को ध्यानपूर्वक से ही भरिएगा एंड आपको जो है ना इन स्टेपों में फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स पहले भरेंगे, इसके बाद रिजर्वेशन एंड कैटेगरी डिटेल्स भरेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, लैंग्वेज सिलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फिर फी पेमेंट। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी आपको अपना नाम दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिताजी का नाम इंटर करना है। तो पिताजी का नाम भी दोस्तों आपका जो भी 10th सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद माताजी का नाम भी उसी प्रकार इंटर करेंगे। और मैं थोड़ा बहुत गलती भर रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ सब भरिएगा, है ना। इसके बाद अभी आपको डेट ऑफ बर्थ दिखेगा एंड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका जो भी उम्र हो रहा होगा ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आपका जो भी जेंडर है, आप मेल है फीमेल है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेशनलिटी आपका क्या है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर आप मैरिड है अनमेरिड है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर नीचे आएंगे एंड आपको जो है ना एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देने होंगे। मान लीजिए आपका तिल मार्क है चेहरा में, ठीक है, तो ए मॉल मार्क ऑन फेस, या फिर आप कुछ भी और यूज कर सकते हैं। कहीं अगर कट मार्क है हाथ में, ठीक है, तो उस प्रकार से आप मेंशन करेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 में। और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे नीचे आएंगे एंड अभी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखेगा जो कि वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल आईडी दिखेगा जो कि वेरीफाइड हो चुका है एंड यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है जो कि ऑप्शनल है। आप आधार नंबर को इंटर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। अभी आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है।
तो मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा ना, आप उसी प्रकार से यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। सबसे पहला बॉक्स में अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे डेमो यूज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक्चुअल जानकारी यहाँ पे नहीं दूंगा। फिर पोस्ट ऑफिस मेंशन करूँगा, फिर जो है ना पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से मेंशन करूँगा। इसके बाद फिर से जो है ना यहाँ पे विलेज का नाम मेंशन करूँगा, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम मेंशन करूँगा, फिर जो है ना यहाँ पे स्टेट को चुनूंगा। तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप अपना स्टेट चुनिएगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा, इसके बाद आपका एरिया का जो भी पिन कोड है 6 डिजिट है ना, वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस क्या सेम है। अगर सेम है तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे एड्रेस जो है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है ना। और अगर आपका एड्रेस अलग अलग है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप अलग से यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देंगे एंड अलग से भरिएगा। तो ये सब भरने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी आप आ चुके हैं रिजर्वेशन एंड कैटेगरी डिटेल में। तो अभी सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है कि आप जो है ना झारखंड के हैं कि नहीं, मतलब लोकल रेसिडेंट आप झारखंड से है कि नहीं। तो आपको, अगर आप झारखंड से हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं तो नो पे आप क्लिक करेंगे। तो नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, अगर आप जो है दूसरे राज्य से हैं, है ना। और अगर आप जो है ना झारखंड से है तो येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको अपना कास्ट बताना होगा कि आप अनरिजर्व से हैं, EBC 1 से हैं, BC 2 से हैं, ठीक है। SC ST जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप ST चुनते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ST कैटेगरी टाइप, है ना। तो अगर आप जो है ना प्रिमिटिव ट्राइब से हैं तो इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आप अदर ST हैं तो इसको चुनेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम लोगों का जो है ST लोगों का ये अदर ST ही होगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे ST नहीं चुनते हैं ना, मान लीजिए BC 2 चुनते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ ST का ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अदर ST चुन लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आप अगर झारखंड से है ना तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा, मतलब जो भी आपका लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा ना वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद आपका कास्ट आप देखेंगे, कास्ट का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे जो है ना ST हैं तो इस प्रकार का आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, जहाँ तक मुझे पता है ना, इस प्रकार से होगा। इसके बाद वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये कब इशू हुआ है वो आपको बताना होगा। तो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डेट आएगा, पहले ईयर को चुनेंगे, मंथ को चुनेंगे एंड डेट को चुनेंगे। इसके बाद ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये किस अथॉरिटी से इशू हुआ है, CO से हुआ है, SDO से हुआ है या फिर DC से हुआ है, इस प्रकार से मेंशन करेंगे, ठीक है। समझ गए कास्ट किस प्रकार से देना है। उसी प्रकार अगर आप जो है ना BC 1 BC 2 से हैं, है ना, तो आपका जो भी रेफरेंस नंबर है वो दे देंगे, इशू डेट दे देंगे एंड जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी है वो आप दे देंगे। इसके बाद रेसिडेंशियल, जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका नंबर अभी आपको यहाँ पे देना होगा। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर भी कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपका SDO वाला है तो JHRC होगा, अगर आपका CO लेवल का है तो JHLRCO होगा, है ना। ये मुझे जहाँ तक पता है ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद इशू डेट आपको बताना होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये किस डेट को इशू हुआ है। अभी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी मतलब किस अथॉरिटी से इशू हुआ है, तो मेरा जो सर्टिफिकेट SDO से इशू हुआ तो SDO मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी जो है ना नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड, मतलब PWD से अगर आप हैं तो ये इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका कैटेगरी है, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट है ना, जो भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। और नहीं है मतलब कोई भी होगा तो इसमें परसेंटेज आप यहाँ पे देंगे। जो भी आपका PWD के सर्टिफिकेट है, इशूइंग डेट है, इशूइंग अथॉरिटी है, आप दे देंगे। अगर आप एकदम फिट पर्सन है, मतलब कुछ भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब PWD कैंडिडेट नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे, देन सारा ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। अभी आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन डिटेल, है ना। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो येस करेंगे। जो भी आपका ईयर ऑफ सर्विस है 0 से 30 आप कोई भी यहाँ पे चूज़ करेंगे। और अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। स्पोर्ट कोटा से है तो येस नो आप अपने अकॉर्डिंग करके यहाँ पे जो भी है चूज़ कीजिएगा, है ना। और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे एंड इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपका जो रिजर्वेशन एंड कैटेगरी डिटेल है ना वो भी आप यहाँ पे अच्छे से भर लिए होंगे, मैंने अच्छे से आपको बता दिया हूँ। अभी रिडायरेक्ट हो जाएंगे अभी एजुकेशन डिटेल्स में। अभी आपको 10th का डिटेल्स, ठीक है,
ट्वेल्थ का डिटेल्स एंड ग्रेजुएशन का डिटेल्स। और इसमें जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के पद है, मतलब एक ठो शायद पोस्ट ग्रेजुएशन का पद है, तो उसके लिए पीजी का डिटेल देना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड पीजी का डिटेल देंगे। तो मैं चलिए एक एक करके अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 10th का डिटेल्स आप कैसे देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका बोर्ड है जहाँ से आप 10th पास किए हैं उस बोर्ड का नाम देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे जे कराची से पास किया हूँ तो जे कराची लिख दूंगा। टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद टोटल मार्क्स में से मुझे कितना नंबर मिला है वो लिख देता हूँ। कितना परसेंटेज हो रहा मैं वो कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ। इसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो भी 10th का जो मतलब बोर्ड सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो भी नंबर है ना दोस्तों वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। और जो भी आपका रहेगा नंबर वो देख लेंगे, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे देना होगा, कब जो है ना आप यहाँ पे पास हुए हैं। इसके बाद समझ गया 10th का डिटेल्स कैसा देना होगा, किस वर्ष पास किए हैं वो आप इस प्रकार से देंगे। इसके बाद 12th का डिटेल्स आपको देना होगा उसी प्रकार से। जैसे सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम देना है ना। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स में से आप कितना मार्क्स लाए थे, कितना परसेंटेज हो रहा है। पासिंग सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आप यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन करेंगे, है ना। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग भी दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ना 12th की भी जानकारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन देना है। तो ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, इसी में से ही आप यहाँ पे चुन सकते हैं और इसी में से ही जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई BA विथ मैथमेटिक्स वाले हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, BSc विथ मैथमेटिक्स है तो इस पर क्लिक करेंगे, है ना। तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे खोजना होगा, है ना। और अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच नहीं करता है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आप अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चूज कर लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी, तो जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने जो है वो पास किया है ग्रेजुएशन वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टोटल मार्क्स आप यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका है, ठीक है, मार्क्स ओबीटेंट, और यहाँ पे परसेंटेज जो भी बनेगा वो दे देंगे। सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। एग्जाम्पल आप कौन से ईयर में पास किए हैं वो दे देंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, मतलब जो भी पीजी के यहाँ पे है ना, पीजी वाले जो पद हैं उसके लिए यहाँ पे मांगा गया है ना। जो भी जोलॉजी के पद है शायद उसके लिए यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। जो भी यहाँ पे पीजी वाले पद है उसके लिए पीजी देना जरूरी है, नहीं तो इसको आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं ना तो आपको आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा वो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और अगर बैक जाके देखेंगे तो यहाँ पे अलग क्वालिफिकेशन में मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मान लीजिए BA विथ स्टैटिक्स में यहाँ पे चूज़ करता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देन आप यहाँ पे देखेंगे इसमें भी जो है एक ही पोस्ट है, ठीक है। और भी मैं यहाँ पे चूज़ करके देता हूँ। मान लीजिए मैं BSc विथ मैथमेटिक्स में चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक ही है। तो आप देखेंगे जिसमें भी मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मान लीजिए 2 रहेगा तो 2 दिखेगा, 1 रहेगा तो 1 दिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से मान लीजिए जो भी मैंने अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चुना हूँ तो उसमें 2 मेरा मैच कर रहा है, तो इसको मैं प्रियोरिटी दूंगा। तो जो भी मान लीजिए ऑडिटर को मैं 1 पे रखूंगा और ब्लॉक स्टैटिक्स सुपरवाइजर को मैं 2 पे रखूंगा। तो इस प्रकार से भी प्रायोरिटी को रख सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे लैंग्वेज सिलेक्शन फॉर एग्जामिनेशन वाले मतलब पोस्ट मतलब पेज पे आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे पेपर 1 का जो भी है वो दिखेगा। पेपर 2 में आप क्या रख सकते हैं वो अभी आपको दिखेगा। तो जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे चूज़ करके रख सकते हैं। फिर पेपर 3 के लिए आपको यहाँ पे जो भी होगा वो रख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट है, जो भी ब्लॉक स्टैटिस्टिशियन मतलब जो भी पोस्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पेपर 3 भी रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं देन आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि क्या क्या यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है जो कि JPG फाइल में होगा और 20 से 50 KB के अंदर होगा। इसके बाद अपलोड करेंगे सिग्नेचर जो कि 10 से 20 KB के अंदर होगा। इसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे जो कि आपका PDF फाइल में अपलोड करना होगा 100 से लेके जो है 500 KB
के बीच में, है ना। इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो आप अपलोड करेंगे, जो कि 500 KB के नीचे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड करेंगे, फिर डोमिसियल, है ना, जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और अगर आप विकलांग हो गए तो यहाँ पे आपको विकलांग का भी एक दिखेगा, वो आप मतलब अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक पे क्लिक करेंगे, मतलब इसके बाद आपका कहीं भी फोटो होगा उसको आप चूज़ करेंगे, इस प्रकार से फोटो आ जाएगा, देख सकते हैं ना। इसके बाद सिग्नेचर भी इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। अभी जो है यहाँ पे 10th का मार्कशीट जहाँ होगा इस प्रकार से अपलोड करेंगे। और इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलती अपलोड हो जाएगा तो रिमूव भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों सारा कुछ अपलोड कर लीजिएगा, इजी वे में मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको पेमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर ST होंगे तो आपको यहाँ पे 50 दिखेगा, अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, मतलब जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी फ़ी यहाँ पे दिख रहा होगा वही आपको यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। तो पेन ऑनलाइन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला जो मतलब ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं आप जो है ना पेमेंट वाले मोड पे आ चुके हैं, यहीं से आपको जो है ना पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ना UPI QR कोड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है इसको आप चुनेंगे, है ना। इसके बाद आपका जो भी डेबिट कार्ड है वो जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद एक्सपायरी डेट जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद जो भी CVV नंबर है ना, CVV नंबर वो देंगे, कार्ड होल्डर नेम आप दे देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा ना, आप का जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा बैंक के साथ, ठीक है, उसमें OTP जाएगा, OTP को फिलअप करेंगे, देन आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका जो है ना पेमेंट होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो सारे जानकारी आप यहाँ पे देखेंगे एंड नीचे आएंगे एंड यहाँ पे जो है ना फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे टिक लगा के। ये जो सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म है इस पर क्लिक करेंगे, देन आपका यहाँ पे जो है ना सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड प्रिंट आउट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या जाने ना कि झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 के लिए जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरेंगे, एक एक जानकारी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को जो है ना अच्छे से डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।